जंदार तुरंत गुलाम के पास आता है और उसे कहता है, ये सुंदरी मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, तुम तुरंत इसको लेकर शहर से दूर चले जाओ। ये सुनते ही गुलाम अगले दिन सुंदरी को लेकर अपना बैग पैक करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वहाँ पहुँचकर गुलाम कहता है, हम दोनों तुरंत निकाह कर लेंगे, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। दूसरी तरफ बादशाह तुरंत गुलाम को कॉल करता है, लेकिन गुलाम अपना मोबाइल घर पर छोड़ गया होता है। सुंदरी वो कॉल उठा लेती है और पूछती है, क्या हुआ। उधर बादशाह जैसे ही सुंदरी की आवाज सुनता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी मोहब्बत है। ये देखकर सुंदरी जैसे ही बादशाह की आवाज सुनती है तो उसी वक्त तुरंत कॉल काट देती है। अगले दिन सुंदरी तुरंत गुलाम को बताती है कि बादशाह ने मेरी आवाज सुन ली है, वो मुझे ढूंढ लेगा। ये सुनते ही गुलाम तुरंत कहता है, हम अभी निकाह करते हैं। उसी वक्त गुलाम मौलवी साहब को बुलाता है। गुलाम और सुंदरी तुरंत कोर्ट में जाकर निकाह कर लेते हैं। उसके बाद गुलाम सुंदरी को अपने साथ अपने शहर वाले घर में ले आता है और वो सारी रात मोहब्बत भरी बातें करते हैं। दूसरी तरफ बादशाह अपनी मोहब्बत को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होता है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा सुंदरी को ढूंढता हुआ गुलाम का पता लगवाता है और उसी वक्त उसके घर पर पहुंच जाता है। बादशाह वहां पहुंचकर सुंदरी को देखता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। उसी वक्त बादशाह उसे जबरदस्ती उठाकर अपने शहर वाले फार्म हाउस में ले जाता है और उसे वहां बंद कर देता है। वो उससे कहता है, अब मैं तुमसे शादी करूंगा। इस पर सुंदरी जवाब देती है, बादशाह सुंदरी तुम्हारी कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। दूसरी तरफ गुलाम जैसे ही घर में आता है तो उसे सुंदरी कहीं भी नहीं दिखती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत झंदार को कॉल करके बताता है कि सुंदरी को बादशाह अपने साथ ले गया है। तभी बादशाह झंदार के पास आता है और उससे कहता है, आपने कहा था ना कि अपनी मोहब्बत को ढूंढ लो, तो मैंने ढूंढ लिया है। अब आप तुरंत उससे मेरी शादी करवाएंगे। इस पर झंदार तुरंत पूछता है, वो कहाँ है। बादशाह बताता है कि उसने उसे शहर के फार्म हाउस में रखा हुआ है। ये सुनते ही झंदार तुरंत गुलाम को बता देता है कि सुंदरी बादशाह के पास फार्म हाउस में है। वो कहता है, तुम तुरंत उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। उसी वक्त गुलाम तुरंत फार्म हाउस पहुँचता है। वहाँ जाकर बादशाह के गुंडों की बहुत ज्यादा पिटाई लगाता है और फिर सुंदरी को अपने साथ लेकर भाग जाता है। लेकिन बादशाह को तुरंत ये खबर मिल जाती है कि गुलाम सुंदरी को लेकर चला गया है। ये सुनते ही वो तुरंत अपने आदमियों से उसके मोबाइल की लोकेशन निकलवाता है और उसी वक्त उनके पास पहुंच जाता है। बादशाह अपने आदमियों से कहकर गुलाम को पकड़वा लेता है और सुंदरी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर तुरंत हवेली पहुंच जाता है। वहां जाकर बादशाह सुंदरी को उसकी पायल देता है। जैसे ही खुर्शीद वो पायल सुंदरी के हाथ में देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि ये तो उसकी बेटी है। उसी वक्त सुंदरी खुर्शीद को बताती है, मैंने गुलाम से निकाह कर लिया है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बादशाह मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया है, मैं इससे मोहब्बत नहीं करती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बादशाह अपनी मोहब्बत को अपने यार के खातिर कुर्बान कर देगा? मुझे तो लगता है कि बादशाह और मूर्ख की शादी होगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारी ये प्रेडिक्शन सही होगी या गलत? अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पाक ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।